हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे RAID के बारे में। रेड, इसके कई फुल फॉर्म्स हैं और दो बड़े पॉपुलर हैं। एक है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, एंड क्योंकि हम लोग बहुत सारे हार्ड डिस्क यूज करेंगे, वी आर अज्यूमिंग उसका कॉस्ट काफी कम है, तो इसे कहते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। सो इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन दैट एम्प्लॉयज द टेक्निक्स, या तो स्ट्रिप करना है या मिरर करना है या पैरिटी यूज करना है फॉर क्रिएटिंग लार्ज रिलायबल डेटा स्टोर्स ऑफ मल्टीपल जनरल पर्पस हार्ड ड्राइव। सो बेसिकली देखो, हार्ड डिस्क में डेटा होता है और डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेटा को स्टोर कैसे करते हो? यस, उसी को कहते हैं RAID, रेट। देखो, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ऑब्वियसली इंश्योर करोगे ना कि डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, डेटा बराबर से स्टोर होना चाहिए। कुछ गड़बड़ है तो पता चल जाना चाहिए, बस उसी को रेट कहते हैं। सो इट इज अ रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेट लेवल 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना कोई डेटा मिररिंग है, ना डेटा स्ट्रिपिंग है, ना पैरिटी डिस्क है। ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा डेटा यहाँ, थोड़ा डेटा वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां। तो बेसिकली आपने अपने डेटा को दो डिस्क में डिवाइड कर लिया। तो सम पोर्शन A1 इज हियर, अनदर पोर्शन इज देयर। बस डेटा को दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, so that in case you want A1 you can go for disk 0, in case you want A2 you can go for disk 1. So technically RAID level 0 is not a member of RAID family, but फिर भी इन्होंने रखा है। एक्चुअल RAID लेवल स्टार्ट होता है 1 से। यहाँ पे आप देखोगे तो आपने डेटा का मिररिंग किया है। मिररिंग का मतलब होता है, यहाँ पे डेटा A1 है तो यहाँ पर भी A1, यहाँ पे A2 तो यहाँ पे भी A2। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा उसका हम लोग एक बैकअप ले लेते हैं। इन्होंने पूरे डिस्क का बैकअप ले लिया है। सो बेसिकली डेटा इज मिरर्ड ऑन टू और मोर डिस्क, इसे कहते हैं डेटा मिररिंग। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर कोई एक डिस्क चला गया तो भी सेकंड डिस्क अपने पास है ना, बैकअप। नेक्स्ट आता है रीड लेवल 2। इसके अंदर बिट लेवल स्ट्रिपिंग किया जाता है, मतलब आपका जो डेटा है उसको अलग अलग बिट्स में डिवाइड करके उसका स्ट्रिपिंग करेंगे अक्रॉस द डिस्क। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एरर डिटेक्शन करने के लिए ये लोग यूज करते हैं हैमिंग कोड। ये भी ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं क्योंकि नोबडी डज एट बिट लेवल, बट टेक्निकली है तो बताना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रेड लेवल 3, जहां पे बाइट लेवल स्ट्रिपिंग किया जाता है। अगेन बिट और बाइट कोई नहीं करता, ब्लॉक लेवल करते हैं, बट है तो बताना पड़ता है। तो यहाँ पर बाइट लेवल स्ट्रिपिंग किया है और एक पैरिटी डिस्क मेंटेन करते हैं। प्रीवियस वाले में हैमिंग कोड मेंटेन था, यहाँ पे पैरिटी डिस्क है, सो दैट टू इंश्योर कि आपका कोई डेटा लॉस होता है तो पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेड लेवल 4। यहाँ पे ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग किया जाता है और ये पॉपुलर है। और आपका जो पैरिटी है वो एक डिस्क में मेंटेन्ड है। तो ब्लॉक 1 2 3 एंड उसका पैरिटी, ब्लॉक 3 4 5 एंड उसका पैरिटी, एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका पैरिटी एक ही के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर डिस्क ट्री खराब हो गया तो आपका पैरिटी इंफॉर्मेशन चला गया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगल पैरिटी ब्लॉक। इसका मतलब आपका जो पैरिटी है उसको लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो, AP, BP, CP, DP। पहले पूरा पैरिटी एक जगह पर था, अब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक पे आपका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सिंगल पैरिटी की जगह कैन आई यूज डबल पैरिटी? यस, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो द लास्ट लेवल विच इज वेरी पॉपुलर इज ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड टू पैरिटी ब्लॉक्स। मतलब यहाँ पर ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग है, बिट और बाइट नहीं, ब्लॉक, पूरा ब्लॉक मेंटेन्ड है। और यहाँ पर आपका जो डेटा है उसमें डबल पैरिटी यूज होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखो, AP AQ, BP BQ, CP CQ, DP DQ। सो टोटल आपने रेट के अलग अलग लेवल्स देखे और डेफिनेशन भी देखा। इतना आपको लिखना है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप अपनी तरफ से ऐड कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।